आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एवच, मनु जी का वचन है। कहते हैं जो सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है। आचार मतलब उत्तम आचरण। तो आचारः परमो धर्म, आचरण ही सबसे ऊंचा धर्म है। बाकी किताब पढ़ना कौन है? रावण ने बहुत किताब पढ़ी, राम जी से भी ज़्यादा पढ़ी, लेकिन आज तक पिट रहा है। दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था, राजा था, बलवान था, ताकतवर था, खतरनाक युद्ध लड़ता था, पर आज तक पिट रहा है। इतने साल हो गए, अब तक जनता का गुस्सा नहीं उतरा, हर बार उसको गालियाँ पड़ती हैं। आचरण का ज्ञान तो विद्या से आएगा। हाँ, तो विद्या पढ़ने को किसने मना किया? अभी तो बोला विद्या पढ़ो, विद्या पढ़ के आचरण करो। उन्होंने विद्या पढ़ी, आचरण नहीं किया, यहाँ मार खाई। इसलिए कह रहे हैं विद्या और आचरण की तुलना में आचरण ऊंचा है। आचारः परमो धर्म, ये ऊंचा धर्म है। विद्या पढ़ना धर्म है, आचरण उससे भी ऊंचा धर्म है। जानते हुए आचरण क्यों नहीं कर पाते, ये तो समझते। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। पिछले संस्कार खराब। उस दिन 11 कारण बताए थे ना, उन 11 में एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। जिसके पिछले जन्म के संस्कार खराब हैं, वो अच्छी विद्या पढ़ लिख करके भी उसका मिसयूज़ करेगा। वो संस्कार उसको प्रेरित करते हैं चोरी करने में, झूठ बोलने में, हेरा फेरी करने में। जैसे वो एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मतलब चोरी पे तो गुरुजी ने प्रतिबंध लगा दिया, चोरी नहीं करेगा। बोला ठीक है गुरुजी, आज से चोरी नहीं करूँगा, पर हेरा फेरी तो नहीं छूटी ना उसकी। क्यों नहीं छूट रही? संस्कार खराब है। तो संस्कारों से प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए कह रहे हैं कि आचरण सबसे ऊंचा धर्म है। विद्या और ज़्यादा विद्या नहीं पढ़नी, जितनी पढ़ी है पहले इसके अनुसार आचरण करो। जब तक आचरण ऊंचा नहीं है तब तक विद्या पढ़ना व्यर्थ, बल्कि हानिकारक। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो गलती करता है तो उसको दंड कम मिलेगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वो गलती करता है तो उसको दंड अधिक मिलेगा। छठा से उल्लास पढ़ लो, लिखा है जो एक सामान्य चपरासी गलती करे उसको नुकसान हो गया। पढ़ाई लिखाई का एक अपवाद, जो गांव का व्यक्ति है, जो जितना कम पढ़ा लिखा है वो उतना भोला, सरल और धार्मिक है। इसीलिए तो कह रहा हूँ उसमें धार्मिकता है। देखो सारे सुधर जाएंगे। अब माता पिता यहाँ लापरवाह हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। स्कूल भेजना जरूरी है, ट्यूशन भेजना जरूरी है, सत्संग में नहीं लाएंगे तो फिर बच्चे बिगड़ेंगे। और क्या करेंगे? आपने उनको सुधार के लिए जो धार्मिकता सिखानी चाहिए वो तो सिखाई नहीं। अब बच्चे हो गए बड़े, 18 साल, 20 साल, 25 साल के, 30 साल के, अब वो तुम्हारी सुनते नहीं। अब क्यों सुनेंगे? जब सुनने का समय था तब आपने ध्यान नहीं दिया। 2 वर्ष की उम्र में बच्चे पर ये नियम लागू करने चाहिए कि तुमको, वो तो 2 महीने 2 साल का बच्चा तो छोटा ही होता है, वो अपने आप ही बैठ जाता है। और आप हवन करोगे आके बैठ जाएगा, आप संध्या करोगे वो भी आके बैठ जाएगा, आप आचमन करोगे वो भी ऐसे हाथ हिलाना शुरू कर देगा। वो तो नकल करता है। फिर बाद में लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर उसकी ट्यूशन को प्राथमिकता देते हैं और संध्या हवन की कोई परवाह नहीं करते। वहाँ से बच्चे बिगड़ते हैं। तो अगर बच्चों को ठीक बनाना हो तो छोटी उम्र से ही उनको इन धार्मिक कार्यों में पहले लगाओ। जो लगातार छोटी उम्र से ही धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे तो 14-15 साल की उम्र तक उनके संस्कार अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद वो संस्कार उनको आगे ज़िंदगी भर चलाते रहेंगे। अगर 12, 14, 15 साल तक बचपन में बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और वो इधर उधर बिगड़ गए, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, दूसरे काम में लगे रहे और ध्यान, संध्या, हवन, सेवा, माता पिता का उपकार, सम्मान कुछ नहीं सिखाया, बस फिर समझो वो गए, अब आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आचरण ऊंची चीज़ है। सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना है, धर्म का आचरण करना है, वही वेदों में और स्मृति में कहा हुआ आचार है। अर्थात वो सबसे उत्तम है, वही करना चाहिए। बाकी पढ़ाई लिखाई बाद में। ये तो रोटी खाने का धंधा है। आपने सीए कर ली, चाहे एमटेक कर लिया, इससे क्या होगा? 2 रोटी कमा के खा लेंगे, पेट भर लेंगे बस। अब वो पशु हैं बेचारे, वो कोई स्कूल नहीं जाते, कोई पढ़ते नहीं, उनका भी पेट भरता है। तो आपने एमटेक करके पेट भर लिया तो क्या बड़ी बात है? पशुओं से ऐसे ही तो काम है, इससे बड़ा थोड़ी हो। आपसे तो पशु ज़्यादा अच्छे, वो एक दिन भी स्कूल नहीं जाते और फिर भी पेट भर लेते
और आप लाखों रुपया खर्चा करके सीए और एमटेक करते हैं, खाली रोटी खा के पेट भरते हैं, बस क्या लाभ हुआ? अगर इतना पैसा खर्च किया है, इतना समय लगाया है, इतनी बुद्धि लगाई, तो फिर विशेष योग्यता बनानी चाहिए ना, जिससे इतने पैसे का आउटपुट तो वापस आना चाहिए। वो यही है कि धार्मिकता, अपनी इच्छा से ईमानदारी से सेवा करना। पशु भी सेवा करता है, वो स्वेच्छा से नहीं करता, उससे ज़बरदस्ती ली जाती है सेवा। पर मनुष्य में और पशु में यही फर्क है, मनुष्य अपनी इच्छा से सेवा करता है, यही मनुष्यता है। तो फिर सेवा करो, अच्छे काम करो, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए उत्तम आचरण करो, यही उत्तम है। यही शास्त्रों में बताया, मनुस्मृति आदि में और वेदों में। अगला मंत्र पढ़ता हूँ। मानोवधीः पितरम मोत मातरम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम इच्छति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तैत्तिरीय उपनिषद के वचन हैं। माता पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहलाती है। तो ये माता पिता देव हैं, मातृदेवो भव, वो देवता हैं। क्यों देवता हैं? ये जो हमारा पालन पोषण करते हैं, माता पिता इतना समय लगाते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, 24 घंटे हमारी चिंता रखते हैं कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, बीमार तो नहीं हो गया, इसका आज पेट खराब है, इसको जल्दी ठीक करो, इसको वैद्य के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई बड़ी बीमारी हो गई आपके इलाके में, उस डॉक्टर नहीं मिल रहा, कि साहब कहाँ में होगा इलाज? कि भोपाल में। अब चंडीगढ़ से भोपाल तक लेके जाएंगे माता पिता। चेन्नई में इलाज होता है तो चंडीगढ़ से चेन्नई तक जाएंगे। कितनी सेवा करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं। तो वो देवता हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो माता पिता की सेवा करें, आचार्य की सेवा करें। आचार्य इतनी बढ़िया विद्या देता है, इतनी अच्छी विद्या देता है, बिना किसी शर्त के फ्री में देता है, और उस विद्या से लोग सारा जीवन करोड़ों रुपया कमाते हैं। आचार्य कोई फीस थोड़ी लेता है, पढ़ाने की कोई फीस नहीं है, सब फ्री में है। ऐसी विद्या पढ़ाई आचार्य ने जिसके कारण आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सारे जीवन भर। तो आचार्य का कितना उपकार है, इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे ही कोई अतिथि आता है, अतिथि का मतलब है सन्यासी। मुख्य वैदिक परिभाषा में अतिथि का मुख्य अर्थ होता है सन्यासी, जो त्याग तपस्या करके वैराग्य प्राप्त करके देश भर में घूमता है, घर घर जाता है, नगर नगर जाता है, गांव गांव जाता है, प्रचार करता है, सच्ची विद्या सिखाता है, लोगों की समस्याएं सुलझाता है, उनके दुख दूर करता है, उनको अच्छा रास्ता बताता है, उनके लड़ाई झगड़े से उनको बचाता है। और क्या लेता है वो? कोई फीस थोड़ी लेता है, 2 रोटी खाता है बस। और आपने उसको 200, 500, 1000 रुपया किराया भाड़ा दे दिया, कुछ कपड़े उपड़े का सुविधा दे दी, कुछ यात्रा का साधन दे दिया, कितना सस्ता है। और वो जीवन भर तपस्या करता है, समाज की सेवा करता है, तो वो भी आदरणीय है, उपकारी है हमारा, उसका भी सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और गौण रूप से वो लोग भी अतिथि होते हैं, जो हमारे मामा चाचा रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी हम उनके यहाँ जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ आते हैं, वो भी गेस्ट होते हैं, हमारे अतिथि हैं। वो सेकंड नंबर पे अतिथि हैं। मुख्य अतिथि है सन्यासी। अतिथि जिसकी आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो घूमता रहता है, प्रचार करता रहता है, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस नगर में, फिर उस नगर में घूमता ही रहता है। लोग अपने घर में रहते हैं ठाठ से, 15 दिन बाहर यात्रा करनी पड़ जाए तो पसीना आता है। अब 15 दिन घूम घाम के जब घर आते हैं तो कहते हैं आज शांति हो गई, आज तो अपने घर आ गए। अपने घर में जो सुविधा मिलती है, जो सुख मिलता है, वो आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलता है। उतनी स्वतंत्रता, उतनी आराम, उतनी आनंद जो आपको घर में होता है वो 5 स्टार होटल में नहीं मिलता है, किसी धर्मशाला में नहीं मिलता है, किसी दूसरे के घर में नहीं मिलता है। वहाँ कुछ नियम लगता है? ऐसे क्यों होता है स्वामी? वहाँ बहुत सारे बंधन होते हैं। नियम होता हाँ, धर्मशाला में नियम है, आप यहाँ 11 बजे यहाँ दरवाजे पे नहीं खड़े हो सकते, आपको 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, इससे पहले आ जाना है। आप ये नहीं 12 बजे तक होटल में घूमते रहें बाज़ार में। और अपने घर के तो मालिक हैं, 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, कभी भी जाओ, कहीं भी आओ, अपनी गाड़ी है, अपना घूमो, स्कूटर कार लेके कहीं भी जाओ। तो वहाँ तो 20 कानून लगते हैं, चाहे धर्मशाला हो चाहे होटल हो।
वो कहेगा शोर नहीं करना, यहाँ टीवी स्टीरियो जोर से नहीं बजाना, पड़ोसी की नींद खराब होती है, आवाज़ धीमी रखो। वहाँ 20 नियम लग जाते हैं और अपने घर में तो मौज है। तो जितनी सुविधाएं, जितनी स्वतंत्रता, जितना सुख अपने घर में होता है उतना बाहर नहीं होता। और जो एक सन्यासी होता है वो देश भर में घूमता है, 50 साल वो देश की सेवा करता है, अपने घर नहीं जाता। बताओ उसकी कितनी तपस्या करनी पड़ती है देश भर में घूम घूम के। आज इसके यहाँ खाया, कल उसके यहाँ खाया, पता नहीं कहाँ कैसा घी तेल, कहीं कैसा घी तेल, कहीं नमक मसाला कैसा, कहीं कैसा, किसी का स्टाइल कैसा बनाने का, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई राजस्थानी, कोई सब तरह का खाना पड़ता है। बहुत तपस्या का काम करके देखो, 1 साल पता लग जाएगा। खैर, तो ये सब आचार्य अतिथि जो हैं बहुत तपस्या करते हैं हमारे लिए, इसलिए इनका बहुत उपकार है और इनकी सेवा करना देव पूजा कहलाती है, इसलिए इनकी सेवा करनी चाहिए। और जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह वह कर्म करना चाहिए। जो जो कर्म अच्छा हो, जिससे देश का, दुनिया का लाभ होता हो, वो काम करना चाहिए और हानिकारक को छोड़ देना, यही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है। तो सर्वहित को ध्यान में रख करके चलें, जिससे सबका कल्याण होता हो वो काम करें, जिससे हानि होती है वो ना करें। कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इससे मुझे क्या लाभ होगा, दूसरों को क्या लाभ होगा। अगर मुझे भी लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा तो ठीक है, वो काम अच्छा है, करना चाहिए। अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ उससे मेरा भी नुकसान होगा और दूसरों का भी, मुझ पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा, दूसरों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, वो काम नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक। ये है इंसानियत, ये है बुद्धिमत्ता, ये है धार्मिकता, ये है मनुष्यता। तो ऐसे मनुष्य को इस प्रकार के काम करने चाहिए। फिर आगे लिखते हैं, कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करें। कुछ संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको अड़ोस पड़ोस में, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, कहीं स्कूल में, कॉलेज में आदि आदि नास्तिक लोग मिलेंगे। कह रहे हैं उनका संग ना करें, नास्तिकों से दूर रहो, नहीं तो उनका असर पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। उनकी संगति में रहोगे तो नास्तिकता का प्रभाव आएगा। ऐसे लोगों से बच के रहो, दूर रहो। लंपट, लंपट मतलब भोगी विलासी। लंपट का अर्थ है भोगी विलासी, जो बस 5 इंद्रियों के भोगों में ही पड़े रहते हैं सारा दिन। ऐसे लोगों से बच के रहो वरना उनके कारण आपकी आदत खराब हो जाएगी। उनकी तो आदत है ही खराब, आपकी भी आदत बिगाड़ देंगे। विश्वासघाती, जो विश्वासघाती लोग हैं, झूठे बेईमान, वचन देते हैं निभाते नहीं, कुछ का कुछ करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहो, उनसे दूर रहना चाहिए। झगड़न भी नहीं, दोस्ती भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, उनसे दूर रहो, अपना बचाव करो। आज के ज़माने में व्यक्ति अपना बचाव कर ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माहौल इतना खराब है, चारों तरफ दुष्ट बेईमान फैले हुए हैं। अब जिसकी भी संगत करो वहीं से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सीख लेंगे। अब रहना भी यहीं पर है, इसी धरती पे रहना है और अपना बचाव भी करना है। तो ये बहुत मेहनत का काम है, स्ट्रगल वाला काम है कि इन दुष्टों के साथ रहते हुए भी हम न बिगड़ें, अपना बचाव बनाए रखें। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विश्वासघाती लोगों से बच के रहो। चोर, चोरों की संगति मत करो वरना आपको भी आदत पड़ेगी। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, झूठे लोगों से बच के रहो। स्वार्थी लोग, उनसे बच के रहो। स्वार्थी का मतलब जो लोग दूसरे का नुकसान करके अपना घर भरते हैं, स्वार्थी का मतलब ये। 3 तरह का स्वार्थ बताया था, एक उत्तम स्वार्थ, मध्यम स्वार्थ, निकृष्ट स्वार्थ। उत्तम स्वार्थ है मोक्ष प्राप्ति, हम भी मोक्ष में जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे, सबका भला करेंगे, ये उत्तम स्वार्थ है, ऐसा ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मध्यम स्वार्थ, आप भी खाओ हम भी खाएं, ठीक है, मिल बांट के खाएंगे, ये मध्यम स्वार्थ। उत्तम स्वार्थ में हम स्वयं कष्ट उठाकर भी आपकी सेवा करेंगे। हमें थोड़ा तात्कालिक नुकसान हो जाए कोई परवाह नहीं है, हम वो उठा लेंगे, पर दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, उसकी सब सेवा करेंगे, उसको सुख देंगे,
स्वयं कष्ट उठा लेंगे, ये उत्तम स्वार्थ है, क्योंकि इसका फल मोक्ष है। मध्यम स्वार्थ में हम वहाँ तक सेवा करेंगे जहाँ तक हमें ज़्यादा कष्ट ना हो, ठीक है ना। उत्तम स्वार्थ में तो हम 2 घंटा नींद भी छोड़ देंगे। कोई अचानक आ गया इमरजेंसी केस में, मान लो एक व्यक्ति मेरे सामने आके बैठ जाए रात के 11 बजे कि साहब मेरी समस्या का समाधान करो, नहीं तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। अब बोलो मैं सोऊंगा क्या? उसका समाधान करूँगा, क्या करना चाहिए? समाधान करना चाहिए। भाई मैं 2 घंटा कम सो लूँगा, कोई बात नहीं, कल सो लूँगा, दिन में सो लूँगा, ये तो मरने जा रहा है, पहले इसकी जान बचाओ। तो कोई मरने जा रहा हो उसकी जान बचाओ, अपनी नींद खराब करो, बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं। एक्सेप्शनल केस में ऐसा कर सकते हैं अपवाद रूप से। तो ये तो उत्तम स्वार्थ वाले हैं, वो अपना नुकसान उठा के भी दूसरे की सेवा करते हैं, भला करते हैं। और मध्यम स्वार्थ वाले हैं, वो कहते हैं भाई देखो कल सुबह 10 बजे आओगे तो आपका काम हो जाएगा, आप रात को 11 बजे आओगे मैं नहीं करूँगा, मेरा बस का नहीं है, दिन में आओ, मेरा ये टाइम टेबल है। वो भी ठीक है, चलो मध्यम स्वार्थ है कि मेरा भी काम हो तुम्हारा भी हो, मेरा भी ना बिगड़े तुम्हारा भी ना बिगड़े, ये भी मध्यम स्वार्थ है, ये भी ठीक है, चल जाएगा। पर जो निकृष्ट स्वार्थ है तीसरा, जिसको मना कर रहे हैं, वो निकृष्ट स्वार्थ है। मेरा माल, तेरा माल, मेरा माल, मतलब मेरा माल तो मेरा है ही, मेरी संपत्ति तो मेरी है, तेरी भी मेरी है, सारी छीन के खा जाऊँगा, कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, भूखा मारूंगा, भिखारी बना दूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से। ये निकृष्ट स्वार्थ, तो इसको खराब कह रहे हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से बच के रहो, इनकी संगति नहीं करना। और कपटी और छली, कपटी उसको कहते हैं मन में कुछ रखते हैं और ऊपर से कुछ बोलते हैं। ऊपर से तो मीठा मीठा बोलेंगे और अंदर से वो शत्रु हैं। अंदर से शत्रु हैं उनके, ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। वो आप सब जानते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। इसको कहते हैं कपटी, कपट करने वाले। और आगे लिखा है छली, छली का मतलब छल करने वाले। वक्ता ने कुछ और बोला, उसका बात का तोड़ मरोड़ के कुछ और ही अर्थ निकाल दिया, हैं, बात का बतंगड़ बना दिया, कुछ का कुछ कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उस पर झूठे आरोप लगाने लगा, तुम तो ऐसा कहते हो, जबकि वो ऐसा कह ही नहीं रहा। उसकी बात को तोड़ मरोड़ के गलत अर्थ करना, ये छल कहलाता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, इनका संग ना करे। मनुष्य जो है इसका संग ना करे, ऐसे बेकार लोगों का, इनसे बच के रहे। और क्या करे? आप्त, जो सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, आप्त के लक्षण देख लो, सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, उत्तम आचरण करता हो वेदानुकूल, और परोपकारी हो, परोपकार करता हो सबका। इस प्रकार के जो जन हैं, मनुष्य हैं, उनका सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठ आचार है। ये है उत्तम आचार। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों, परोपकारी, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, ऐसे लोगों के साथ रहो। आप 2 घंटा उनके साथ रहेंगे, आपको शांति मिलेगी, आनंद आएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं ना, टाटा, बिरला, महिंद्रा जैसे कंपनी वाले, तो कई व्यापारी उनके साथ 1 घंटा रहने को तरसते हैं। 1 घंटा हमें उनके साथ रहने को मिल जाए, बस 1 घंटा। 1 घंटे में तो पता नहीं कितनी बात सीख लेंगे वो। क्यों उनके साथ रहना चाहते हैं? उनकी एक एक क्रिया को वो देखते हैं, बड़ी गहराई से देखते हैं। ये इसने ये काम किया, इस सेठ ने क्यों किया, या तो पूछ लेंगे या दिमाग लगाएंगे, इसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कोई रहस्य है, कुछ फ़ायदा है। ये सेठ इतना बड़ा सेठ ऐसे थोड़ी बना, इसके दिमाग में कुछ है, कुछ टेक्निक है जिसकी वजह से इतने दिनों में इतना बड़ा सेठ बन गया, कुछ सोच समझ के काम करता है। तो ये जो व्यापारी होते हैं वो व्यापारियों की संगति करना चाहते हैं ताकि सीखने को मिले। जो संगीतकार होता है, संगीत में रुचि रखता है, वो बड़े संगीतकार के साथ बैठना चाहता है कि 1-2 घंटा उसके साथ बिताने को मिल गया, पता नहीं कितनी बात सीख लेगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, उसके साथ रहने से शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, उत्साह बढ़ता है कि देखो मैं एक उत्तम आचरण वाले योग्य व्यक्ति के साथ हूँ। और उससे फिर उसकी क्रियाओं को देखता है तो उससे बहुत सारा लाभ मिलता है, बहुत सारा सीखने को मिलता है। उसने बर्तन रखा तो कहाँ रखा, चटाई बिछाई तो कहाँ बिछाई, वो सब देखता है, सब क्रियाओं को देखता है। ऐसा क्यों किया, चप्पल यहाँ क्यों उतारी, वहाँ क्यों नहीं उतारी,
वो सब दिमाग लगाता है, उसको पता लगता है इसके यहाँ काम रखने से, सामान रखने से कुछ फ़ायदा है, कुछ लाभ है, ये सामान ऐसे रखता है, क्यों रखता है। लोग मेरा कमरा देखने जाते हैं रोजड़े में, पता है आपको स्पेशल मेरा कमरा देखने जाते हैं कि गुरुजी का कमरा दिखाओ। भाई क्यों? कि वो अपना सामान बड़ा व्यवस्थित रखते हैं, एक एक चीज़ करीने से रखी है। और मेरा कमरा आपने देखा ही है, मेरा सामान थोड़ा सा भी ऐसे हिला दे तो पकड़ लेता हूँ। कोई आया था कोई छेड़छाड़ करके गया यहाँ, तो सामान व्यवस्थित रखो, उससे बुद्धि व्यवस्थित रहती है। और सामान टेढ़ा मेढ़ा रखो तो बुद्धि भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। जो बाहर की व्यवस्था नहीं कर सकता वो अपने अंदर भी व्यवस्था नहीं कर सकता। बाहर की व्यवस्था आपके अंदर की व्यवस्था को बतलाती है। ये जो बाहर का जो आप रखते हैं ना सामान संभाल के, इससे आपके दिमाग की सेटिंग का पता चलता है, इसका दिमाग कितना व्यवस्थित है। जिसका दिमाग व्यवस्थित है वही तो बाहर ठीक ठाक रख पाएगा। जिसका दिमाग ही अस्त व्यस्त है तो उसका बाहर सामान भी अस्त व्यस्त होगा, कोई कोई फेंक देगा, कोई कहीं फेंक देगा, फिर पूछता रहेगा जी वो हथौड़ी कहाँ गई है, वो कील कहाँ गया, मिल नहीं रहा। भाई तुमने ही तो रखा था, कोई हथौड़ी के पहिए थोड़ी लगे जो अपने आप चल दी है, वो आपने ही तो रखी होगी। कहाँ कहाँ रखी, क्यों नहीं रखी, सही जगह क्यों नहीं रखी। हर चीज़ का सामान, हर सामान का स्थान निश्चित होना चाहिए। हथौड़ी कहाँ रखनी है, साइकिल कहाँ रखनी है, स्कूटर कहाँ रखना है, कार कहाँ रखनी है, और टूल्स कहाँ रखने हैं, और साबुन कहाँ रखना है, तेल कहाँ रखना है, हर चीज़ का स्थान निश्चित होना चाहिए। और आपको याद रहना चाहिए मेरा सामान कौन सा कहाँ रखा है। जब ज़रूरत पड़े फट जाके उठा लिया, अपना काम कर लिया, आपका कितना सारा टाइम बचेगा। और उस समय थोड़ी नहीं मिल रही, आपका काम अटक गया, अब 1 घंटा बर्बाद होगा, ढूंढते रहो, थोड़ी नहीं मिल रही, 1 घंटा बर्बाद किया, इस समय आप और कितने काम कर सकते थे। इसलिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, उनके साथ रहने से बहुत सारी बात सीखने को मिलती है, बुद्धि बढ़ती है, उत्तम आचरण बनता है, संस्कार बनते हैं, बहुत सारी विद्या मिलती है, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है और व्यक्ति सुख से जीता है। ये सारा बुद्धि बढ़ाने का तात्पर्य यही तो है कि हम उस बुद्धि का अपने कार्यों में उपयोग करेंगे, और जिस काम को अच्छे ढंग से करेंगे समय कम खर्च होगा और क्वालिटी अच्छी होगी। बस जो समय कम खर्च करता है, क्वालिटी अच्छी करता है काम की, वो सुखी है, और समय ज़्यादा खर्च करता है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वो दुखी है। तो इसलिए सत्पुरुषों के साथ, महापुरुषों के साथ रहना चाहिए, सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकारी लोगों का संग करना चाहिए। यही उत्तम आचरण है, यही लाभकारी है। ऐसे पूर्ण व्यक्ति तो मिलते ही नहीं सामने। जितने मिलते हैं वो सही, जितने मिलते हैं उतने तो पकड़ो। अच्छा, कितने सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें अच्छी योग्यता है, लोग लाभ नहीं उठाते। अब बोलो इसमें किसका दोष है, व्यक्ति नहीं मिल रहा है या खुद का दोष है? तो जितने विद्वान मिलते हैं, आचरण वाले, उत्तम आचरण वाले मिलते हैं, उनसे जितना आप सीख सकते हैं उतना तो सीख लो। जब आप उनका आचरण सारा सीख लेंगे फिर बाद में और ढूंढ लेना। तब तक 10 साल लगेंगे आपको, जब तक उस सामने उपलब्ध व्यक्ति है उसका आचरण सीख लो 10 साल तक। 10 साल बाद कोई और मिल जाएगा, और 10 साल बाद ना भी मिले तो इतना तो सीखने का लाभ हुआ, तब फिर हमारी योग्यता बढ़ जाएगी, फिर हम अपनी बुद्धि से भी आगे विकास कर लेंगे। तो जितना वो उपलब्ध होता है व्यक्ति उसका भी लाभ नहीं उठाता, और वो बहाने बनाता है कि साहब हमें कोई मिलता नहीं, कोई गुरु मिलता नहीं। स्वामी दयानंद को गुरु घर में मिला था, कहाँ ढूंढते फिरे जंगलों में, कितने सालों तक भटकते फिरे, गुरु की खोज की उन्होंने। ऐसे लोग होते हैं सीखने वाले जो ढूंढते, खोजते रहते हैं, आखिर उनको मिल जाता है, और जितना मिलता है उसका लाभ उठाओ।